नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो डुमरी विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। पत्रकारों से बातचीत में कर दी बड़ी घोषणा। वहीं झारखंड में 28,000 पारा शिक्षकों को 10% वृद्धि के लिए देनी होगी परीक्षा। और मैया समान योजना में हो रही है धांधली। आवेदन के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल रही है राशि और इसको लेकर सैकड़ों लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी कर दिया है येलो अलर्ट। झारखंड में बढ़ रहा है ठंड। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए हजारों युवतियों और महिलाओं ने आवेदन किया है। अनेक महिलाओं और युवतियों को इसका लाभ मिलने लगा है, लेकिन प्रखंड के सैकड़ों ऐसी युवतियां और महिलाएं हैं जिनको आवेदन करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि उनके साथ आवेदन करने वाले कई महिलाओं को पहली किस्त की राशि और साथ ही दूसरी किस्त की भी राशि मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में पैसा नहीं पाने वाले युवतियां और महिलाएं काफी परेशान और चिंतित है। उन लोगों का कहना है कि मैया सम्मान योजना में बहुत ही बड़ी धांधली हो रही है। वह समझ नहीं पा रही है कि उन्हें आवेदन के बाद भी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें पहली और दूसरी किस्त की राशि क्यों नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी महिलाएं युवतियां का कहना है कि सरकार या संबंधित विभाग जो जिन महिलाओं युवतियों के आवेदन में त्रुटि है या किन्हीं कारण बस पैसा नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कारणों की जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वह उसमें सुधार करा सके। और आपको बता दें कि डांडी से 10,000 आवेदन अब तक हुए हैं सत्यापित। डांडी प्रखंड से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए अब तक 10,191 आवेदन अप्रूव कर भेज दिए गए हैं, जबकि 991 आवेदन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक पन्ना ने बताया कि मैया सम्मान योजना प्रखंड में जो भी आवेदन आता है उसे अप्रूव कर भेज दिया जाता है। झारखंड से और एक बड़ी खबर पारा शिक्षकों को लेकर के आ रही है, जहां शिक्षकों के वेतन में 10% वृद्धि के लिए देना होगा एग्जाम। दरअसल स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की 2022 में जारी अधिसूचना में ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, इनके मानदेय में वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है। और आपको बताते चले कि अधिसूचना के आलोक में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू है। परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 1 से 26 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए निर्धारित है। परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। और आवेदन भरते समय विषयों के चयन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। त्रुटि होने की स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि पहली आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों को 40% अंक लाना अनिवार्य था। दिव्यांगों के लिए भी अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जेक ने तकनीकी समस्या का समाधान करते हुए SC, ST और OBC पारा शिक्षकों के समान 35% अंक दिव्यांग पारा शिक्षकों को देने का प्रावधान किया है। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो डुमरी विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। पत्रकारों से बातचीत में कर दी है बड़ी घोषणा। दरअसल जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर यह घोषणा कर दी है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। उनका दावा है कि उनसे गठबंधन के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी पार्टी धनबाद जिला के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। आपको बताते चले कि जयराम महतो ने इसके बाद 5 और उम्मीदवारों का ऐलान किया, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। जयराम महतो के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सभी पार्टियों मुश्किल में पड़ सकती है। जयराम महतो ने इससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने समर्थन से सभी को हैरान कर दिया था। जयराम को लोकसभा चुनाव में 3,47,322 वोट मिले थे। उनके इस प्रदर्शन से आशू और झामुमो दोनों के लिए विधानसभा चुनाव से दिक्कत हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी कर दिया है येलो अलर्ट और झारखंड में ठंड देखते ही देखते बढ़ती जा रही है। झारखंड में अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें कहा है कि झारखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने नवरात्र के पहले दिन से अगले 3 दिनों के लिए भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं
नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी और अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ साथ न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। इससे सुबह और रात को ठंडक का एहसास होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि रांची में आज से आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से घटकर धीरे धीरे 29 डिग्री पर आ जाएगा। कल गरज के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद रांची के अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। झारखंड में जदयू ने सेट कर लिया है सीटों का टारगेट। नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने की देरी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो के नेतृत्व में पार्टी के प्रदेश नेताओं ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस क्रम में खीरू महतो ने झारखंड में पार्टी की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव की पूरी तैयारी होने की जानकारी दी। एनडीए गठबंधन के तहत इन सीटों का दावा करने का अनुरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया और कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत इन सीटों पर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले खीरू महतो ने झारखंड के झरिया, टुंडी, मांडू, छतरपुर और मांडर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी द्वारा सफलतापूर्वक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होने की रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनके साथ चर्चा हुई। सीटों की मांग पर नीतीश ने प्रदेश नेताओं को सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बहुत जल्द भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बढ़ी टेंशन, मानगो थाना में शिकायत हो गई है दर्ज। दरअसल जमशेदपुर के मानगो थाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध कामूमो नेता अरुण सिंह राजा ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि टीवी चैनलों एवं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक साजिश के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध गलत और अपमानित करने वाली बयानबाजी की जा रही है। मुख्यमंत्री के पिता का झारखंड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा उनके परिवार का हमारे झारखंड में बहुत सम्मान है। झारखंड कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कर दी 2 कानूनों को रद्द करने की मांग। दरअसल झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानून को तुरंत रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा दलित समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सबको जाति प्रमाण पत्र देने की मांग के साथ भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन पट्टा देने की मांग की है। सरकार ने झारखंड के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था। इसके लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई थी। लैंड बैंक पैसा कानून का खुला उल्लंघन है। आदिवासी गांव में गांव की सामुदायिक भूमि का विशेष महत्व होता है। झारखंड कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 के तहत निजी व सरकारी परियोजनाओं के लिए बिना ग्राम सभा की सहमति व बिना सामाजिक प्रभाव आकलन के बहुसफलीय भूमि समेत निजी व सामुदायिक भूमि का जबरन अधिग्रहण करने का प्रावधान है। 77 नक्सली घटनाओं का आरोपी और 5 लाख का इनामी माओवादी गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। माओवादी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी शंख जोन के सब जोनल कमांडर व कुली आजन निवासी रणथोराव उर्फ चूरू चरण समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी को जेल भेज दिया गया। पश्चिम छोटा नागपुर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे व गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी।